ओके चलो बेटा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बेटा आज JEE नीट में जो पैटर्न से सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए उसके बारे में बेटा डिस्कशन करना है। और मोशन इन वन डायमेंशन में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बेटा आगे आएगा मोशन इन टू डायमेंशन, उसमें भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना होता है। बट आज के लिए हम खाली वन डायमेंशन पढ़े हैं, तो इसके चलते खाली वन डायमेंशन के लिए बात करेंगे। बराबर, चलो तो क्विक थियरी का जो है ना वो रिकैप ले लेते हैं बेटा। चलो फटाफट से थियरी का रिकैप ले लेते हैं। ओके चलो देखो यहाँ पर पहले तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन ना, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। बट अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूं, एवरेज वेलोसिटी बोले तो क्या होगा भाई? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यस और नो बेटा? एवरेज वेलोसिटी Yes, होती है sir. डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और इन द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, इन द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, slope of a line gives average velocity। तो इंस्टेंटेनियस क्या है भाई? इंस्टेंटेनियस जो है वो क्या है? ये तो एवरेज वेलोसिटी हुई। इंस्टेंटेनियस क्या है? लिमिटिंग वैल्यू है, बराबर है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात तो बेटा वो क्या है? एक लिमिटिंग वैल्यू है। तो लिमिट डेल्टा डी टेंड्स टू जीरो लेंगे, एक्स बाय डेल्टा टी जो है वो रखेंगे, तो इट विल बिकम, इंस्टेंटेनियस के लिए खाली भी, इट विल बिकम dx by dt। क्या हो जाएगा बेटा ये? dx by dt। तो इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x dx by dt, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपका पार्टिकल सीधा जा रहा है, सीधा बिना मुड़े, याद करो बेटा हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी ये टॉपिक डिस्कस किया है, ये पॉइंट को डिस्कस किया है, और लास्ट लेक्चर में थियरी में भी उसको डिस्कस किया था जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने पढ़ाया था बेटा, लास्ट टू लास्ट। तो यहाँ पर ए से बी अगर पार्टिकल बिना मुड़े जा रहा है तो उसके लिए क्या क्या सेम होगा? अगर पार्टिकल बिना मुड़े जा रहा है तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये चारों सेम होते हैं। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग in a straight line without changing its direction, its instantaneous speed, average speed, instantaneous velocity और average velocity, चारों क्वांटिटी सेम होते हैं। चलो क्लियर है? यस और नो बेटा? याद आ रहा है? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन बेटा लास्ट लेक्चर में पूरा एक्सेलरेशन आपको पढ़ाया गया है। और एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है वेलोसिटी का चेंज, और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एवरेज, सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। बट अगर इंस्टेंटेनियस पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे तो आपको लेना पड़ेगा लिमिटिंग वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू। इट इज लिमिट डेल्टा डी टेंड्स टू जीरो
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये होगा डीवी बाई डी टी। चलो ये इंस्टेंटेनियस मतलब आपको डेरिवेटिव करना है। बट डीवी बाई डी टी क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी with respect to time. Derivative of velocity with respect to time. If a particle is moving with uniform acceleration, क्या होता है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? कौन बताएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? हर एक टाइम इंटरवल में क्या होना जरूरी है बेटा? बोलो तो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हर एक टाइम इंटरवल में क्या सेम होना चाहिए? कोई बताएगा मुझे भी? वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी, यस। So uniform acceleration, if a particle is moving with a constant acceleration, its average velocity and instantaneous velocity is same, ये सेम होंगे ना। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो उस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस जो है ना वो सेम हो जाते हैं, जैसे आपने स्पीड में समझा, बराबर। चलो तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, यस और नो? यस सर। चलो अभी एक आएगा गोल्डन रूल बेटा, जो बेटा इसको अप्लाई करेगा वो माला माल हो जाएगा बेटा मतलब +4 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, बराबर। गोल्डन रूल बेटा क्या था कि अगर मेरे पास पोजीशन है तो उसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव किया तो वो देगा वेलोसिटी, क्या देगा? वेलोसिटी। उसका फर्दर डेरिवेटिव किया तो क्या देगा? एक्सेलरेशन, बराबर। तो ये बेटा गोल्डन रूल है, ये पूरे लेक्चर में यूजफुल होने वाला है और कई बार हमने इसको सीखा है। पोजीशन का डेरिवेटिव मतलब किया आपने फर्स्ट डेरिवेटिव तो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो वो एक्सेलरेशन, बट पोजीशन का 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे एक्सेलरेशन पर, बराबर। तो बस आज हमें यही प्रोसेस को फॉलो करना है और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पूरा लेक्चर कवर होगा, बराबर। और डेरिवेटिव अच्छे से आ जाए तो इसके थोड़े इंटीग्रेशन वाले सम है, बट इंटीग्रेशन की चिंता बेटा अभी मत करो, बराबर। एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट में जाने के लिए इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, बट हमने अभी डेरिवेटिव सीखा है तो उसको पकड़ के चलते हैं, नहीं तो बेटा वो भी आप भूल जाओगे, बराबर है। चलो तो सवाल स्टार्ट करते हैं। चलो नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, the displacement of a particle dependent on displacement x of a particle dependent on time t according to the relation, मतलब given relation है x is equals to 3 minus 5t plus 2t square, if t is measured in seconds and x in meters, find its velocity and acceleration at t equals to 4 second acceleration और velocity t equals to 2 second पर पूछ रहे। इसका मतलब बेटा ये लोग क्या पूछ रहे हैं? ये लोग जो है वो क्या पूछ रहे हैं? इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, बराबर। चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। नाउ वेलोसिटी x से बेटा क्या करना पड़ेगा? ये इक्वेशन आपके नजर में होनी चाहिए बेटा। चलो क्या करें बेटा? वेलोसिटी मतलब क्या? dx by dt करना पड़ेगा। चलो 3 का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा? 3 का डेरिवेटिव 0 -5 होगा प्लस 2t स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 4t, तो ये रहेगा -5 प्लस 4t। नाउ एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? -5 प्लस 4 इंटू 2, तो ये -5। बस आपको t की वैल्यू बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, बराबर। तो वो होता है इंस्टेंटेनियस। -5 प्लस 3
ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड, बराबर। सर -5 + 8 होगा। अरे हाँ नहीं बेटा 8 रहेगा, यस यस, जबरदस्त, देखो है ना, -3 मैंने, बराबर, +3, सॉरी +3 अभी, बराबर, -5 + 8, -5 + 8 मतलब ये +3। चलो क्लियर है, यस और नो बेटा? यस सर। यस सर। ओके, चलो मजा आया। अभी एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन होगा बेटा, इक्वेशन आपको ये देखनी है, जब भी आप एक्सेलरेशन फाइंड करो बेटा, आपकी नजर यहाँ पर होनी चाहिए, नजर हटी दुर्घटना घटी, बराबर। आधे लोग बेटा क्या करते हैं, ये इस इक्वेशन को देख के डबल डेरिवेटिव करते हैं, हमें नहीं करना, एक बार तो कर लिया, फिर वेलोसिटी का कर लो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो ये dv/dt करे तो बेटा ये -5 का क्या रहेगा, 0, 0। और ये 4t का 4 हो जाएगा, इट मीन्स ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे सर यहाँ पर तो t आया ही नहीं, t तो एलिमिनेट हो गया, जबरदस्त, t तो यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है। इससे क्या समझ मिलती है बेटा आपको, आप कोई भी टाइम यहाँ पर रखोगे, हमारा एक्सेलरेशन t के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चुका है। एक्सेलरेशन अगर 4t आपको कुछ आंसर मिलता, अगर आपको आंसर मिलता है एक्सेलरेशन 4t, तो ये टाइम की अलग अलग वैल्यू पर ये चेंज होता, बट यहाँ पर आपको टाइम के साथ उसको कुछ लेना देना ही नहीं, टाइम के साथ इसको कुछ लेना देना ही नहीं है भैया, एक्सेलरेशन 4 हो चुका है। तो आपको कोई पूछे कि 4 सेकंड पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 4 सेकंड पर 4 ही होगा, 10 सेकंड पूछे तो भी 10 ही होगा। समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? यस सर। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, एक्सेलरेशन एट t equals to 4 second, acceleration is also 4 meter per second square. Here acceleration does not depend on time t, so it is constant, for any time, you can say any time, कोई भी टाइम के लिए ये कांस्टेंट घोषित हो चुका है बेटा, बराबर। चलो क्लियर है, यस और नो आएगा बेटा, है या ना? यस सर। यस सर। तो ऐसा एक सवाल बेटा आप होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, बस इक्वेशन को ध्यान में रखो, फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, कर पाओगे बेटा? यस सर। बराबर, बहुत बेसिक है, आपको डेरिवेटिव करना है और उसमें जो भी आंसर मिले आपको t इक्वल्स टू 2 प्लेस कर देना है, बराबर। चलो उसके बाद थर्ड नंबर करते हैं, देखो, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू इक्वेशन है t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, where x is in meter and t is in second, the velocity and acceleration of body, the velocity and acceleration of a body at a time t equals to 4 second will be, क्या होगा, बराबर। चलो तो सबसे पहले बेटा आपका हथियार जो है वो निकाल लेने का, इंस्टेंटेनियस पूछे तो आपका हथियार क्या है बेटा, डेरिवेटिव करने का। चलो v इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, dx/dt। चलो t क्यूब का क्या होगा, अभी सीधा करने का भाई, t क्यूब का क्या होगा, अरे बोलो t क्यूब का क्या होगा, बोलो बोलो। 2t स्क्वायर। 3t स्क्वायर, अरे 3t स्क्वायर। t क्यूब, तो बेटा t क्यूब एक्सपोनेंट आ गए उसमें एक कम, बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर 8t। 8t माइनस, कैन वी से 2, और 5 का तो 0 होगा बिकॉज वो कांस्टेंट ले लेगा भी उससे। क्लियर है, यस और नो बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. तो v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2 है। तो वेलोसिटी, तो ये तो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, वेलोसिटी एट 2 सेकंड 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 माइनस 2। तो 16 प्लस 12 मतलब 28 में से 2 निकालो तो ये 26, 26 मीटर पर सेकंड। नाउ एक्सेलरेशन की बात करते हैं बेटा। एक्सेलरेशन जब फाइंड करें बेटा, तब आपके सामने ये इक्वेशन रहना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। चलो बताओ, 3t स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव करो। 3t स्क्वायर प्लस 80 माइनस 60. 60 होगा। 60 plus 8 minus 0. 8 माइनस 0 मतलब 60 प्लस 8 लिखे, बराबर है। नाउ एट t Yes, इक्वल sir. टू, अच्छा वेलोसिटी 4 सेकंड पर पूछा है ना, मैंने 2 सेकंड पर क्यों फाइंड करें, चलेगा। चलो अभी यहाँ पर सवाल हम चेंज कर देंगे, बराबर 2 सेकंड। ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई भी पूछ सकते हैं, आपको पता है कि t की वैल्यू बस खाली रखनी होती है, आपका डेरिवेटिव होना चाहिए। चाहे t इक्वल्स टू 2 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 सेकंड एक्सेलरेशन बोले तो ये क्या होगा बेटा, 6 इंटू 2 प्लस 8, 12 प्लस 8, इट मीन्स ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ये आंसर मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ भी बोले बेटा, आपको मतलब 2 सेकंड मैंने रखा है यहाँ पर, तो मैं उसे चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप एग्जाम में अगर आपको कुछ भी पूछते हैं, 10 सेकंड भी पूछ ले, 5 पूछ ले, 4 पूछ ले, 3, आपको बस वो वैल्यू इस टी में प्लेस करनी है। चलो ये क्लियर है बेटा, यस और नो? Yes, sir. Yes, इसके sir. बाद और एक चीज यहाँ पर करते, फर्दर एक्स्ट्रा सम करते हैं। देखो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू, एट नहीं लिखते, एवरेज है, तो फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकंड, 2 से 4, ये हम एक्स्ट्रा में लिखेंगे। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकंड। चल तो सबसे पहले बेटा एवरेज पूछा है, तो यहाँ पर तो आपको बेटा कोई डेरिवेटिव करना नहीं पड़ेगा, तो मुझे जवाब दो बेटा, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होगा? Delta x Delta by x by delta t. delta t. डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। चलो बराबर है। अभी बेटा फाइनल पोजीशन कौन सी सेकंड पर होगी? 4 सेकंड पर। और इनिशियल पोजीशन कहाँ पर होगी? 2 सेकंड पर। तो ये x ऑफ 4 में से x ऑफ 2 मतलब पोजीशन एट 4 सेकंड विल बी अवर फाइनल पोजीशन एंड पोजीशन एट 2 सेकंड विल बी अवर इनिशियल पोजीशन। और नीचे टाइम इंटरवल जो है वो बेटा कितना होगा? 4 माइनस 2। चलो तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x ऑफ 4, चलो x का इक्वेशन है ना, उसमें आपको क्या लिखना है बेटा? पूरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। चलो अभी क्या करेंगे, x ऑफ 4 बेटा t की जगह पर 4 रखते हैं, तो ये होगा 4 क्यूब प्लस 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5। उसमें से बेटा 2 को सब्ट्रैक्ट करो, ये 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5। चलो नीचे क्या होगा बेटा? 2, नीचे रहेगा 2। चलो ऊपर 4 का क्यूब है बेटा, तो क्या करोगे? 64 प्लस यहाँ पर भी 64 माइनस 8 प्लस 5, यहाँ पर 8 प्लस 16 माइनस 4 प्लस 5। नीचे रहेगा 2, नीचे रहेगा 2।
चलो ऊपर में लिख सकता हूँ बेटा 128 में से 8 चले गए तो ये 125 हो जाएंगे, बराबर, +5 है पीछे। यहाँ से 8 + 5 13 बराबर, 13 प्लस 29 में से 4, 29 में से 4 चले जाएंगे इधर 25 होगा और नीचे रहेगा 10। तो ये आपको मिलेगा बेटा 100/2 तो कितना मिलेगा 50 मीटर पर सेकंड। कितना मिलेगा 50 मीटर पर सेकंड। चलो क्लियर है, यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एवरेज वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। नाउ एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? इट इज Delta V by delta T. डेल्टा वी बाई डेल्टा। तो उसके लिए बेटा Delta V एक्स का by T. इक्वेशन नहीं देना है आपको। आपको कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा? ये वाला v का इक्वेशन लेना पड़ेगा ना, 3t² + 8t - 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूं v ऑफ t जो है ना वो 3t² + 8t - 2। चलो कौन सी सेकंड पर बेटा हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी? 4 सेकंड पर, बराबर है। और इनिशियल कौन सी सेकंड पर होगी? 2 सेकंड पर। नीचे 4 - 2। चलो 4 सेकंड पर ये क्या होगा? 3 × 4 का स्क्वायर + 8 × 4 - 2। और 2 सेकंड पर बेटा 3 × 2 का स्क्वायर + 8 × 2 - 2। नीचे रहेगा 4 - 2 मतलब 2। कैलकुलेट करने से ये मिलेगा 48 + 32 - 2, ये होगा 12 + 16 - 2 और नीचे 2 रहेगा, बराबर। तो 48 + 32 बेटा हो जाएगा 80। 80 में से 70 मतलब 80 में से 2 चले जाएंगे 78। फिर यहाँ पर 26 के नीचे 2, बराबर। तो 78 में से बेटा 26 चले गए, 78 में से 26 चले गए तो 52/2 मतलब 26 हो जाएगा, बराबर। हाँ बराबर है, यस और नो बेटा? 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर बेटा आप आंसर लिख देना, बराबर। तो आएगा बेटा ऐसा, यस और नो? Yes, sir. तो आपको बेटा 3 तरीके से यहाँ पर अलग अलग पूछ सकते हैं। पहले तो मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वाला बता दिया, फिर आपको पूछ सकते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन। तो आपको इस तरीके से करना है अगर पूछे तो, बराबर, आपको आना चाहिए ना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, अभी नेक्स्ट जो सवाल आएंगे बेटा अलग अलग वैरायटी के आएंगे, आपको ध्यान देना है। देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेराइज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। चलो ये इक्वेशन y के फॉर्म में, x के फॉर्म में या y के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है ना। क्वेश्चन ये है हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल टेक टू कम टू रेस्ट। तो बेटा जब भी रेस्ट कंडीशन पर पूछे ऐसा कोई सवाल तो आपको क्या करना है? देखो पार्टिकल जब रेस्ट पर आएगा तो उसके लिए अगर मैग्नीट्यूड में लिखे तो उसकी स्पीड 0, और अगर डायरेक्शन के साथ मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो होता है मतलब उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो इक्वेशन देते हैं ना उसका सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो। वेलोसिटी v = यहाँ पर dy/dt लिखो। इन शॉर्ट ये x हो या y हो मतलब कुछ भी हो सकता है। चलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2/3t² -2/3t² मतलब -4/3. 4/3t plus 16. +16। तो बेटा इसका जो रेस्ट कंडीशन पर आ जाए तो उसके लिए, रेस्ट कंडीशन पर आ जाए तो उसके लिए इस वेलोसिटी 0 होगी, या फिर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो बेटा वो स्पीड 0 हो जाएगी, बराबर। सो नाउ v = ये 0, तो -4/3t + 16 = 0। तो 16 ये हो जाएगा 4/3t
तो t is equals to 16 into 3/4, it means 48/4 मतलब 12 सेकंड। तो पार्टिकल को रेस्ट पर आने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? तो उसके लिए आंसर होगा 12 सेकंड, बराबर। कौन सी सेकंड पर मतलब कितने टाइम में वो रेस्ट पर आएगा? तो आपका आंसर होगा 12 सेकंड। अब बेटा ये 12 सेकंड को इसमें रख के देखना, आपको ये y की वैल्यू क्या मिल रही है आप देख लेना एक बार, बराबर। तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन होते हैं तब आप ऐसे कर सकते हो, बराबर। नहीं है तो फिर आपको मेथड वाइज करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो उसके बाद मतलब अभी ऐसे ही सवाल आएंगे कि कब जीरो होता है, टाइम मतलब क्या है अगर पार्टिकल रेस्ट पर आता है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, बराबर। चलो 5 नंबर है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेराइज विद टाइम t। सबसे पहले आपके दिमाग में ये इक्वेशन को बेटा रखना है ध्यान में, आपकी नजर बेटा यहाँ पर होनी चाहिए। एट व्हाट टाइम, आपको पूछा है कौन से टाइम पर, एट व्हाट टाइम will the acceleration of the object will become zero। अभी क्या सवाल पूछा है देखो, कौन से टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, बट आपके पास एक्सेलरेशन तो है नहीं, आपके पास तो जो ये पोजीशन का इक्वेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले उसके डबल डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, किसके? इस पोजीशन के, मतलब 1 बाय 1 पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद उसका भी वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, बराबर। तो v is equals to dx by dt। चलो v is equals to dx by dt में at स्क्वायर का क्या होगा? 2at माइनस 3bt स्क्वायर, बराबर। अरे 3bt स्क्वायर, हाँ 3bt स्क्वायर। चलिए वेलोसिटी, नाउ एक्सेलरेशन, ये होगा dv by dt, इट इज 2a माइनस 6bt होगा। यस और नो? बोलो बेटा। ये डेरिवेटिव तो बेटा आना चाहिए, मैंने पहले ही बोल के रखा है, बराबर। ये तो टाइम वेस्ट होता है बेटा, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डेरिवेटिव स्टेप बाय स्टेप लिखने जाते हो, वहां पर तो बेटा आपको एमसीक्यू वगैरह ही मिलेंगे। चलो एक्सेलरेशन समझ में आया बेटा यहाँ तक? बोलो यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ एट Yes, व्हाट sir. टाइम विल द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो, मतलब मुझे फाइंड करना है कि कौन से टाइम पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम क्या करेंगे बेटा, एक्सेलरेशन कब जीरो होता है वो फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेशन के इक्वेशन को जीरो के साथ मतलब मान लेते हैं कि भाई एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है बट टाइम नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो हम लिख सकते हैं ना भाई, तो ये आपको पता चलेगा। तो 2a माइनस 6bt इक्वल्स टू जीरो, तो 2a इक्वल्स टू 6bt हो जाएगा। चलो तो 2a इक्वल्स टू 6bt, तो t इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2a/3। नहीं बेटा आप फाइंड करते हो इस इक्वेशन के जीरो, मतलब आपको पूछते हैं कि भाई बताओ कि x माइनस 1 का जीरो क्या है, तो आप क्या उसके जीरो क्या है, तो आप क्या करते हो वो इक्वेशन को ही, जो भी कुछ इक्वेशन होता है बेटा उसको आप जीरो के साथ कंपेयर कर लेते हो। यस और नो बेटा? ये बेसिक मैथमेटिक्स है ना, आया ना? Yes, sir. तो वैसे आपको पूछे कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, तो बेटा आपको क्या लिखने का, एक्सेलरेशन जीरो है और उसको कंपेयर करने के बाद आपको टाइम मिलेगा। तो टाइम जो है वो कितना मिला बेटा, 2a बाई यहाँ पर है 2a/6b, तो ये मिलेगा 2a/6b, तो ये मिलेगा a/3b। क्या मिलेगा? ये 2a/6b, तो a/3b आपको टाइम मिलेगा। टाइम आपको पूछ सकते कि यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकते थे कि वेलोसिटी बताओ कि वेलोसिटी कब जीरो होती है, तो कोई बता सकता है वेलोसिटी का इक्वेशन देख के कि वेलोसिटी कब जीरो हो सकती है? कोई बता सकता है बेटा? आपके सामने इक्वेशन है। एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं एट व्हाट टाइम विल द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो। तो आपको पूछ सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो होती है वो टाइम फाइंड करो, वेलोसिटी जीरो होती है वो टाइम फाइंड करो। तो मैं क्या करूंगा बेटा, वेलोसिटी कब जीरो होती है वो फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को जीरो के साथ कंपेयर कर देंगे,
तो यहाँ पर 2at माइनस 3bt² इक्वल्स टू 0, तो 2at इक्वल्स टू 3bt² हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा भाई, 2a/3b, क्या मिलेगा 2a/3b। क्लियर है, यस और नो बेटा? Yes, sir. बराबर, आपको सिंपल यही तो करना है, यही चीज आपको करनी है। बराबर, चलो आएगा बेटा ऐसा? Yes, sir. ओके, बराबर। चलो अब बेटा नहीं तो है ना, टाइम की वैल्यू यहाँ पर रख के भी देख सकते हो भाई। देखो मैं 2a इंटू, ये इक्वेशन में देखो 2a इंटू 2a/3b लिखू माइनस 3b इंटू 2a/3b द होल स्क्वायर, तो ये 4a²। बेटा चार अलग अलग ऑप्शन होंगे आपके टाइम के, तो आप उससे भी कर सकते हो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिक मेथड से करो, जल्दी होता है। 4a²/3b और ये 3b और नीचे 3b का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4a²/3b बचेगा, ये 0। बराबर। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास चार ऑप्शन है, आप 1 बाय 1 रखने जाओगे तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। बराबर कि भी हाँ ये टाइम पर ये 0, आप 1 बाय 1 रखोगे, चार ऑप्शन में से तीन ऐसे होंगे कि भी वो इक्वल्स टू 0 नहीं होंगे। उससे अच्छा बेटा आप वेलोसिटी फाइंड करो और ये कर लो, तो ये सबसे इजी रहता है। बराबर, चलो आप तो आएंगे बेटा ऐसे सवाल। ओके, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6, JEE मेन ऑनलाइन जो होती बेटा, उसमें 9 अप्रैल में सेकंड शिफ्ट में 2019 में पूछा गया सवाल। बराबर, इसके ऊपर ही था। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो, the position of a particle as a function of time t is given by, चलो x of t जो है वो पूरा इक्वेशन आपका यहाँ पर, where a b c are constants, when the particle attains zero acceleration, when the particle attains zero acceleration, then its velocity will be, देखो आपको उल्टा पूछा है, पार्टिकल जब जीरो एक्सेलरेशन गेन करता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का इक्वेशन लेके आओ, पहला स्टेप आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन लेके आओ। चलो, तो नाउ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dxt/dt। चलो dxt/dt मतलब ये a होगा प्लस 2bt माइनस 3ct²। बोलो यस और नो बेटा? फिर Yes, sir. एक्सेलरेशन, चलो एक्सेलरेशन a का 0 हो जाएगा प्लस 2b हो जाएगा और यहाँ पर 6ct हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है ना वो 2b माइनस 6ct होगा, और वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो ये रहेगा। आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन 0 होता है तब वेलोसिटी क्या होगी। सो हमें क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन कब 0 होना है, तो उसके लिए हम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, तो वो टाइम तो फाइंड करना पड़ेगा। तो 2b माइनस 6ct, 2b माइनस 6ct इक्वल्स टू 0, तो 2b इक्वल्स टू 6ct, तो t इक्वल्स टू 2b बाई 6c, तो t इक्वल्स टू b/3c। ये टाइम है जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। बेटा आपको क्या करना है, आपको जो है इस टाइम की वैल्यू को वेलोसिटी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। मुझे क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी फाइंड करो जब एक्सेलरेशन 0 है। बट एक्सेलरेशन 0 कब है, b/3c टाइम पर एक्सेलरेशन 0 है। बस सिंपल हो गया ये। देखो नाउ velocity when acceleration is a 0, acceleration is a 0,
और वी कैन से ऐसा ही लिखते हैं, देखो वेलोसिटी v ऑफ t, देखो इक्वेशन क्या है, a प्लस टू बी टी माइनस 3ct स्क्वायर, तो बस ये t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a प्लस टू बी इंटू टी, ये b बाई 3c हो जाएगा, और ये 3c इंटू क्या होगा, b बाई 3c द होल स्क्वायर, तो a प्लस टू बी स्क्वायर बाई 3c होगा, और यहाँ पर बेटा 3c का स्क्वायर है और यहाँ पर 3c, तो ऊपर b स्क्वायर रहेगा बट नीचे तो 3c रहेगा ना। चलो तो ये a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन आएगा बी। क्लियर है, यस और नो बेटा? यस सर। चलो तो नेक्स्ट सवाल करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे सवाल यहाँ पर सीबीएसई पीएमटी, चलो 7th नंबर में देखो क्या पूछा है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle, मुझे बताएगा बेटा रिटार्डेशन क्या होता है, मैंने एक्सेलरेशन के लेक्चर में आपको समझाया हुआ है, रिटार्डेशन क्या होता है, कौन बताएगा, किसी को पता है बेटा रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन के टाइप में आपने पढ़ा हुआ है, हाँ एक्सेलरेशन जब लेस देन 0 होता है, एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन 0 होता है, जब बेटा आपकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है, बराबर, आप ब्रेक लगाते हो या मतलब आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या आपकी डायरेक्शन, दोनों केस में वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है बट वो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, तब एक्सेलरेशन नेगेटिव बन जाता है और उसे डी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं और रिटार्डेशन कहते हैं। चलो यस और नो बेटा आना चाहिए ये सब, आया ना? यस सर। चलो सो आपको पूछा है द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, देखो सवाल वही है, लास्ट सवाल में बेटा क्या पूछा था, find the velocity of an object when acceleration is 0, यहाँ पर क्या पूछा है, find the retardation of the particle when its velocity becomes 0, तो सबसे पहले बेटा क्या आपको फाइंड करना है कि वेलोसिटी कब 0 होती है, वो टाइम लेके आना है आपको, और उस टाइम की वैल्यू को कहां पर प्लेस करेंगे, एक्सेलरेशन के इक्वेशन के अंदर, तो सबसे पहले आपको x का इक्वेशन देखना है और उसका वेलोसिटी के लिए क्या फाइंड करोगे, dx/dt, मैंने बोला है बेटा इसी पैटर्न से सवाल चलेंगे, बस थोड़े डिफरेंट अलग प्रकार के होंगे, जिसमें कुछ ये 0 है, इस वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, ये सब चलता रहेगा, बराबर, बाकी डेरिवेटिव तो बेटा आपको आना ही चाहिए, तो v इज इक्वल्स टू dx/dt, यहाँ पर 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt, तो ये 0 माइनस 6t, तो ये क्या रहेगा बेटा माइनस 6t रहेगा, बराबर है, यस और नो बेटा? यस सर। चलो अभी सवाल देखो, वेलोसिटी बिकम्स 0, इसका मतलब बेटा जो वेलोसिटी का इक्वेशन दिख रहा है ना, वो वेलोसिटी कब 0 होती है, तो उसके लिए बेटा क्या करोगे, मैं वेलोसिटी को 0 के साथ कंपेयर कर देता हूँ, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर मतलब 12 इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, और 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, उसका मतलब t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो t इक्वल्स टू रहेगा 2 सेकंड, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव होता है बेटा, नहीं होगा ना, तो किसी के दिमाग में बेटा ऐसा आए कि सर प्लस और माइनस 2 लिखो तो सही, नहीं होता ना, नहीं होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी बेटा कब 0 होती है, कौन सी सेकंड पर, 2 सेकंड। यस बिकम्स 0 एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड,
बस इसी 2 सेकंड की वैल्यू को यहाँ पर आपको रखना है। अरे यहाँ पर नहीं, अभी तो आपको ऐसा पूछा, रिटार्डेशन पूछा, सॉरी, यहाँ पर रखेंगे भाई, यहाँ पर रखने से तो बेटा 0 ही मिलेगा आंसर, बराबर, वो तो 0 ही मिलेगा। आपको पूछा है वेलोसिटी 0 होती है तब रिटार्डेशन क्या होगा, वो पूछा है, बराबर है ना। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 a इज इक्वल्स टू -6t है। तो मैंने बेटा पहले ही बता दिया था ना आपको, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, लेस देन 0, ये लेस देन 0 होगा। बट भले ही ऑप्शन में आपको ये वैल्यू दिया हो, हम इसे आंसर में तो बेटा ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड में दिए आंसर, तो आपको उस हिसाब से आंसर टिक करना है, डी ऑप्शन। बट समझना ये है कि रिटार्डेशन जो है ना वो a लेस देन 0 होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, बराबर, रिटार्डेशन का मतलब। चलो यस और नो बेटा, क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो उसके बाद 8 नंबर का सवाल, मजा आएगा, देखो। A particle moves along CBSE PMT. A particle moves along a straight line OX at a time t in seconds. The distance x in meters of the particle from O is given by, चलो इक्वेशन को पकड़ना है बेटा, हमारा काम बेटा इस इक्वेशन को फंसाना भाई, इक्वेशन को देखना चाहिए भाई, और इस इक्वेशन का बिकॉज हमें नजर यहाँ पर ही रखनी पड़ेगी ना भाई, नहीं तो आपका डेरिवेटिव गलत होगा, और डेरिवेटिव गलत आया तो फिर पूरा आपका न्यूमेरिकली एमसीक्यू जो है वो गलत हो जाएगा। सो आपको सवाल पूछा है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हाउ लॉन्ग, अगेन मैं पढ़ रहा हूं, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पर आने से पहले पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यस और नो बेटा। तो मतलब आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो आप ये फाइंड कर लो, कि कौन से टाइम पर वो रेस्ट में आ रहा है। तो मतलब आपको पता चलेगा ना, मतलब मान लो कि वो उसने ओ से चालू किया और कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, मतलब यहाँ से चला ए पर आके वो स्टॉप हो रहा है, यहाँ पर स्टॉप हो रहा है, तो मतलब उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो मतलब उसके लिए जो टाइम लगेगा वो मैं ये फाइंड कर लूं कि मान लो वो 4 सेकंड पर स्टॉप हो रहा है, तो बेटा उसने कवर किया होगा डिस्टेंस कितने सेकंड में, मुझे बताओ तो बेटा। कि वो ओ से ए पहुंचा, ध्यान से सुना, वो ओ से ए पहुंचा और ए पर स्टॉप हो रहा है 4 सेकंड पर, तो उसने ये डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर किया होगा, बताओ तो मुझे। अगर पार्टिकल ओ से ए पर पहुंचा और स्टॉप हो रहा है 4 सेकंड में, तो उसने जो एक्स डिस्टेंस कवर किया है वो कितनी सेकंड में किया होगा, 4 सेकंड। 4 सेकंड। 4 सेकंड में, बराबर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इस इक्वेशन के ऊपर से पहले तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर आप मैग्नीट्यूड में बोले तो वेलोसिटी निकाल लो, बराबर। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt निकाल लेते हैं। चलो 40 का क्या होगा 0, 12t का होगा 12, माइनस 3t स्क्वायर हो जाएगा। मैं ये फाइंड करूंगा कि वो कब स्टॉप हो रहा है, व्हेन अ पार्टिकल is coming to rest, उसके लिए v जो है ना वो 0 हो जाएगा। सो 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 12 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 12 हो जाएगा क्या, t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और t इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अभी सोचो बेटा, 2 सेकंड में तो वो स्टॉप हो रहा है, तो मतलब उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ पर हमने, चलो ये हम एग्जांपल ले रहे थे बट अभी तो एक्चुअल वैल्यू आ गई 2 सेकंड। तो जब वो ओ से ए चलेगा
तो डिस्टेंस जब रेस्ट पर आए उससे पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो टोटल टाइमिंग कितना होगा 2 सेकंड। तो बस इसी इक्वेशन में ये वाला जो इक्वेशन है आपके पास पोजीशन का, उसमें टाइम की वैल्यू जो है ना वो 2 सेकंड रख दो, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वो होगा x of 2 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, तो 40 प्लस 24 माइनस 8, तो 64 में से 8 चले जाएंगे तो 56 मीटर। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो क्लियर है बेटा, समझ में आया, क्लियर कट, यस और नो? Yes, sir. सवाल बेटा टेढ़े Yes. मेढ़े होंगे, मैंने बोला है कि जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे सवाल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, बराबर। उसी हिसाब से बेटा मैंने यहाँ पर आपको जो है वो सवाल रखे, बट क्लियर है, सारे तरीके के अलग अलग तरीके के सभी सवाल को बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान यहाँ पर बेटा, ध्यान हटा दुर्घटना घटी बेटा। 9 नंबर बेटा होमवर्क में, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। s बोला है तो बेटा आप s लिखो, y बोला है तो y लिखो, x बोला है तो x लिखो, बट डिस्प्लेसमेंट मतलब जो इक्वेशन है, जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उस इक्वेशन का आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा वेलोसिटी, और उसके बाद वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन। चलो ये फाइंड कर पाओगे, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो इसके बाद 10 नंबर, नीट कर्नाटका 2013, जबरदस्त सवाल, ट्रिकी सवाल पूछा था। देखो यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time। तो यहाँ पर बेटा एक इक्वेशन दिया है टाइम का रिलेशन, मतलब जब तक हमने जो भी सवाल हमने किए उसमें सभी में बेटा x इक्वल्स टू समथिंग, x इक्वल्स टू समथिंग, और कुछ ना कुछ इक्वेशन जो था ना वो सीधा आपको दिया हुआ था, यहाँ पर टेढ़ा करके दिया है, बराबर। यहाँ पर उल्टे कान पकड़ने बेटा, t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3 है, तो आपको तो पता है बेटा कि आपको कुछ पूछे, देखो क्या पूछा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो जब भी आपको कुछ ऐसा सवाल पूछते हैं कि भाई उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है जब उसकी वेलोसिटी 0 है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, वेलोसिटी जब 0 होती है तो उसके लिए क्या फाइंड कर लेते हो, टाइम फाइंड कर लेते हो। बट वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे dx by dt तो करना पड़े ना, बट यहाँ पर तो इक्वेशन t से शुरू हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इसको चेंज तो कर सकते हो ना आप, इसको चेंज तो कर सकते हो ना, रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 लिख सकते हैं बेटा, यस और नो? बोलो चलो। Yes, sir. अभी क्या करने का बेटा, इक्वेशन x इक्वल्स टू x के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा ना, बिकॉज dx by dt वेलोसिटी होता है। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, हम क्या करेंगे बेटा, हम भी किसी से कम नहीं ना, हम भी दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करने से ये हो जाएगा x, और ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो तो ये इक्वेशन आपका आ गया बेटा, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। बोलो यस और नो बेटा? Yes. तो क्या समझे बेटा, ये लोगों ने क्या किया था, ये लोगों ने उल्लू बनाया था। अगर ये सीधा देते तो बेटा आप सीधा डेरिवेटिव कर लेते ना, बट इन लोगों ने क्या किया, t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3 दिया, तो हम भी बेटा किसी से कम नहीं, हम भी x में कन्वर्ट करके लेके आए। चलो अभी तो बेटा सवाल एकदम इजी हो गया है ना। क्या करेंगे, आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो जब वेलोसिटी 0 हो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो जब वेलोसिटी 0, बेटा वेलोसिटी तो निकालो, वेलोसिटी तो निकालो, dx by dt करो। चलो फटाफट से क्या होगा, टी स्क्वायर का क्या होगा, टी स्क्वायर का क्या होगा, टी स्क्वायर का क्या होगा, अरे बोलो टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t होगा कि नहीं, आया ना?
चलो टी स्क्वायर का होगा, टी स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2t, यस हाँ 2t। उसके बाद 6t का क्या होगा -6. -6 बराबर। आपको पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो व्हेन वेलोसिटी इज 0 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर v ऑफ t इक्वल्स टू 0, तो 2t माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 2t इक्वल्स टू 6, तो t इक्वल्स टू आपको मिलेगा 3 सेकंड। मतलब 3 सेकंड पर वेलोसिटी जो है ना वो 0 हो रही है। अभी क्या करना है बेटा, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो मैं है ना क्या कर देता हूँ, देखो यहाँ पर इसी इक्वेशन में या फिर इसी इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन, ये इक्वेशन इजी पड़ेगा बराबर। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, displacement of the particle when its velocity is 0, displacement of the particle when its velocity is 0 क्या होगा। तो आपको क्या करना है बेटा, x में, x के इक्वेशन में t की वैल्यू 3 रखनी है। तो सीधा लिख देते हैं, चलो लंबा नहीं करते। x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, t की वैल्यू रखोगे 3, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा 0, कितने मीटर, 0 मीटर बराबर। तो x इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल्स टू क्या मिलेगा बेटा, 0 डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आया बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं, यस और नो बेटा? Yes, sir. बराबर। सो आपको बेटा ये 10 नंबर, 8 नंबर बराबर, सब में कुछ अलग अलग पूछा है, 7 नंबर, बट 0 हो रहा है बेटा उसका इक्वेशन निकालो, उसको 0 के साथ कंपेयर करो, पहले टाइम निकालो बराबर। यही की है बेटा ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद 11 नंबर होमवर्क में बराबर, PMT CBSE PMT, the displacement of the particle varies with time s equals to at square minus bt cube। आपको पूछा है the acceleration of the particle will be 0 at time, कौन से टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा। चलो तो क्या करोगे बेटा, आपके पास इक्वेशन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे वो वेलोसिटी, फिर उसका नेक्स्ट वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालोगे वो एक्सेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन को 0 के साथ कंपेयर करो, आपका आंसर मिल जाएगा। कर पाओगे बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके चलो 11 नंबर होमवर्क में। इसके बाद 12 नंबर देखो क्या बोला है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ straight line such that its displacement at any time t is given by s is equals to t cube minus 6t square plus 3t plus 4। ये भी हो जाएगा। आपको पूछा है द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, क्या कर पाओगे, वेलोसिटी पूछा है जब उसका एक्सेलरेशन 0 है। चलो हो पाएगा, ये करवा दो, हो जाएगा ना, हो जाएगा ये। सर हो जाएगा। ये हो जाएगा। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन, फिर एक्सेलरेशन को 0 के साथ कंपेयर करो, टाइम मिलेगा, और वेलोसिटी के इक्वेशन में वो t की वैल्यू रख दो जो हम करते हैं बेटा बराबर। चलो आप ट्राई कर लेना। उसके बाद 13 नंबर कुछ अलग सा सवाल है भाई, देखो यहाँ पर। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies according to v of x is equals to b into x raised to minus 2n, where b and n are constants and x is the position of the particle. So the acceleration of the particle as the function, आपको find करना है the acceleration of the particle as a function of, मतलब function of x मतलब क्या बेटा, कि जब आप एक्सेलरेशन फाइंड करोगे उसमें x जो है ना वो रहेगा बराबर। चलो
तो आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है वो ये है कि b का जो इक्वेशन है बेटा वो x के फॉर्म में दिया है। तो जनरली आपको तो बेटा आदत है ना कि जो भी है वो b ऑफ t का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन। यस और नो बेटा? यस और नो? Yes, sir. आपके पास यहाँ पर मैं समझाऊं, देखो ये v ऑफ t होता है, उसका टाइम के साथ डेरिवेटिव निकालोगे तो वो एक्सेलरेशन देगा। बट यहाँ पर तो वेलोसिटी जो इक्वेशन है बेटा वो तो x के फॉर्म में है। अभी करे क्या? यहाँ पर आपको एक चीज करनी होगी। देखो इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मैं लिखूंगा कि मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ऐसे सवाल को बेटा हल्के में मत लो। देखो एक्सेलरेशन जो है a इज इक्वल्स टू dv बाई dt होता है। बट यहाँ पर अगर मैं इसी dv बाई dt को dx बाई dx से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। कैसे? देखो ये dv बाई dx यहाँ पर अरेंज होता है जो मुझे चाहिए, बिकॉज मेरा v जो है ना वो x के फॉर्म में है। तो ऐसे सवाल में बेटा आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, जब dv बाई dx लिख रहा हूं यहाँ पर इनटू क्या होगा dx बाई dt। अभी बताओ बेटा dx बाई dt क्या होता है? dv v होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा v इंटू डी बाई डी एक्स। चलो तो आपके पास बेटा आ गया dv बाई डी एक्स है ना। तो अभी आप कर सकते हो ये v का x के साथ डेरिवेटिव, मतलब ये हो गया ना इजी सवाल। यहाँ से ये पहला स्टेप बेटा ये समझ में आया बेटा सभी को? यस और नो? yes sir ओके, हाँ ना, समझ में आया बेटा सभी को? ओके, मुझे v का इक्वेशन x में है तो मैं dv बाई डी एक्स करूँ तो बेटा वो डेरिवेटिव हो सकता है। चलो अभी करते हैं डेरिवेटिव, मैं करवा देता हूँ, ऐसी कोई चिंता है नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी बाई डी एक्स है, तो मैं d बाई डी एक्स इंटू ये होगा b इंटू एक्स रेज टू माइनस 2n। तो v इंटू, अभी समझो बेटा b तो कांस्टेंट रहेगा है ना, b इंटू समथिंग जो होगा b इंटू समथिंग जो भी कुछ होगा वो आपको बाहर लेना पड़ेगा। तो b बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 2n बराबर। चलो b इंटू वी, अभी x रेज टू माइनस 2n में बेटा x रेज टू n का रूल अप्लाई करो तो ये होगा एक्सपोनेंट आगे मतलब माइनस 2n और एक्सपोनेंट में एक कम, एक्सपोनेंट आगे एक्सपोनेंट में एक कम। नाउ जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे ऑप्शन इससे मैच नहीं होते। ऑप्शन में कुछ ऐसे है बराबर। वेलोसिटी की जो वैल्यू है बाय इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1 मैं b इंटू बी की जगह पर मैं क्या रखूंगा b एक्स रेज टू माइनस 2n इंटू ये रहेगा माइनस 2n इंटू एक्स रेज टू माइनस 2n माइनस 1। बोलो अभी बेटा b इंटू बी क्या हो जाएगा, ये b और ये b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, फिर माइनस बार आएगा तो माइनस 2n बी स्क्वायर या 2bn स्क्वायर, 2b स्क्वायर n बराबर माइनस 2b स्क्वायर n। और यहाँ पर x के लिए देखो ये है माइनस 2n बेटा और ये है माइनस 2n माइनस 1, एक्सपोनेंट का एडिशन होता है तो एडिशन करते टाइम माइनस 4n माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा मिलेगा, देखते हैं देखो ऑप्शन में माइनस 2n बी स्क्वायर एक्स रेज टू माइनस 4n माइनस 1। तो ऑप्शन ए मुझे सही लगता है बराबर। तो ऑप्शन ए बराबर है 2n बी स्क्वायर एक्स रेज टू माइनस 4n माइनस, हाँ बराबर है, ऑप्शन ए जो है वो सही ही होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन इतना होगा।
क्लियर है बेटा? यहाँ पर देखो, ये तो एक्सेलरेशन जो है ना वो आपको पूछा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ए का जो इक्वेशन बने ना बेटा उसमें एक्स होना चाहिए, उसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, बराबर? चलो क्लियर बेटा? 13 नंबर, Yes, sir. Yes. ये अगेन पैरामेडिकल टेस्ट 2015, बराबर? तो ये अलग से बेटा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलो इसके बाद 14 नंबर, ये 14 नंबर सीबीएसई पीएमटी। A particle moves a distance x in time t according to the equation. चलो इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल्स टू, इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल्स टू t प्लस 5⁻⁻1, बराबर? आपको पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल का किसके प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कैसा रिलेशन होगा? एक वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस और वेलोसिटी, बराबर? तो यहाँ पर आपको किस तरीके से एक्सेलरेशन जो है ना उसका रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसे क्या 1/t+5 लिख सकता हूँ, बोलो यस और नो बेटा? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन तक जाना है तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, जो डिस्टेंस मतलब ये पोजीशन का जो इक्वेशन है ना उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। चलो तो यहाँ पर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, वेलोसिटी क्या होगा बेटा? dx बाई dt। अभी समझो एक चीज को ध्यान से, आपकी नजर यहाँ पर x इज इक्वल्स टू t प्लस 5⁻⁻1 है। इस बेटा इसे है ना पूरा, जब आप इसे देख रहे हो तो ये पूरे ब्रैकेट को बेटा x मान लो। चलो इस पूरे ब्रैकेट को x मान लो कि ये x⁻⁻1 है। चलो मान लो ये x⁻⁻1 है, तो ये -1 यहाँ पर आएगा, फिर t+5 होगा और यहाँ पर क्या होगा, -1 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -2 होगा। चलो यहाँ तक समझे बेटा? क्या किया बेटा मैंने? x इक्वल्स टू t+5 दो, उसका मतलब पावर -1 है, तो उस पूरे t+5 को बेटा क्या मान लो? x मान लो। तो ये x⁻पावर क्या हो जाएगा? -1। नाउ बेटा आपका डेरिवेटिव का रूल क्या कहता है? d/dx x⁻n है, तो n इंटू x⁻n-1, बोलो यस और नो? आया ना? अरे आया ना बेटा? Yes, sir. हाँ तो यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, -1 आगे t+5 है, उसमें एक्सपोनेंट एक कम बेटा, बट -1 में -1 करोगे तो वो -2 होगा। चलो तो ये -2 होगा। बट जब भी बेटा मैंने बोला है कि d/dx x⁻n लिखते हो तो बाजू में यहाँ पर d/dx ऑफ x तो होता ही है, बट d/dx ऑफ x 1 मिलता है, इसीलिए बेटा हम नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, आपको खाली ये पता है। बट यहाँ पर तो ऐसी चीज नहीं, आपको यहाँ पर और देखो, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, d/dt ऑफ t+5 भी लिखना पड़ेगा। वापस से समझो बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जो फॉर्मूला है वो d/dx ऑफ x⁻n है, तो क्या होता है, एक्सपोनेंट आगे, एक्सपोनेंट में एक कम, फिर आपको जो भी x है ना बेटा उसका भी फर्दर आपको बाजू में डेरिवेटिव करना पड़ता है। बट d/dx ऑफ x मैंने सीखा है वो बेटा ये 1 होता है, इसीलिए आपका फॉर्मूला बेटा खाली आपको ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ये दिखता है। बट जनरली यहाँ पर तो बेटा t+5 है ना, तो बाजू में क्या करना पड़ेगा, d/dt t+5। चलो ये पूरा समझे? आया ना बेटा? ये टर्म पूरा समझे? यस और Yes, sir. ओके। तो मुझे कोई बताएगा बेटा d/dt ऑफ t+5 इसका डेरिवेटिव क्या होगा? चलो t का क्या होगा, पहले करें, आप ऐसा लिखोगे ना इसे, d/dt ऑफ t प्लस d/dt ऑफ 5, तो d/dt ऑफ t क्या होगा, ये 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 होगा। तो ये इन शॉर्ट बेटा बाजू में जो है
वो होगा क्या, 1 ही होगा, बट ऐसा लिखना पड़ता है और इसकी समझ बेटा आपको होनी चाहिए, बराबर। अगर आपको यहाँ पर 2t दिया होता तो फिर तो बेटा बाजी पलट जाती है यहाँ पर, बराबर। समझ में आया बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। डी बाई डी टी t+5 जो है ना, उसमें t का 1 होता है, 5 का क्या होगा, 0 होगा। तो इन शॉर्ट वेलोसिटी जो है वो क्या मिलेगी, -1 और t+5 रेज टू -2, तो वेलोसिटी हो जाएगी -1, नीचे होगा t+5 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। सभी लोग बेटा हाँ या ना बोल दो। ओके Yes, sir. ओके यस। ओके, चलो तो वेलोसिटी आपको मिल गया। अभी आपको पूछा है एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इसका फर्दर डेरिवेटिव निकाल। मैंने बोला था बेटा जैसे जैसे पीछे जाओगे सवाल जो है ना वो आते जाएंगे, बराबर। तो लेवल वाइज बेटा सवाल मैंने रखे हैं और वो आपको करने ही पड़ेंगे बेटा। तो JEE और नीट है तो बेटा वो JEE और नीट है, बराबर, उसमें थोड़ा लेवल होगा। तो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव a इज इक्वल्स टू dv/dt। चलो सिंपल वही तरीके से जैसा मैंने आगे किया है, इस ब्रैकेट को बेटा पूरा मान लो x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -1 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब ये 1 ही, मतलब माइनस ही लिख सकता हूँ ना, 1 की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -2 आ गए तो ये +2 हो जाएगा, बराबर। और फिर क्या होगा, -2 आ गया ये +2 इंटू t+5 और इंटू d/dt, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, -2 -1 -3. -3 और इंटू d/dt ऑफ आपको क्या लिखना पड़ेगा, t+5, बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो। तो राइट नाउ आपके पास ये 2 इंटू t+5 का पावर -3 इंटू d/dt ऑफ t+5 हो जाएगा। d/dt ऑफ t+5 होगा, बट इसका तो 1 आता है ना, मैंने आगे भी समझा है उसी तरीके से, बट लिखना पड़ेगा, बराबर, बिकॉज हर एक बार t नहीं होगा, अदरवाइज यहाँ पर 2t होता ना तो फिर गेम चेंज हो जाती, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो कुछ आता बार यहाँ से 1 नहीं होता है, तो ये क्या लिख सकते हो बेटा, 2 के नीचे t+5 का क्यूब लिख सकता हूँ, बोलो। Yes, sir. बराबर, a इज इक्वल टू 2 के नीचे t+5 का क्यूब। तो अभी सोचो बेटा 1/t+5 जो है उसे बेटा हम x बोलते हैं, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब, बोलो। अगर x, Yes, sir. इफ x इज इक्वल टू 1/t+5 है, तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2x क्यूब। तो अगर 2 कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर 3, बट यहाँ पर डिस्टेंस का जो रिलेशन है तो वो तो स्क्वायर और -2 है, तो ये ऑप्शन तो गलत होंगे। चलो अगर क्यूब होता तो काम हो जाता है। तो अभी क्या चेक करने का बेटा, अभी किसके लिए चेक करना है, वेलोसिटी का पावर 3/2 और वेलोसिटी का पावर 2/3। तो देखो बेटा वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, बड़ा ध्यान से देखना। चलो पहले समझ में आया बेटा ऑप्शन बी और सी क्यों नहीं आते, वो बोल दो बेटा, हाँ या ना, Yes, Yes, sir. sir. बराबर, वो समझना जरूरी। ओके, इसके बाद वेलोसिटी के पहले पहले ऑप्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ, देखो अभी बेटा ऑप्शन वाइज ही चेक करना पड़ेगा। आपके पास कंक्लूजन आ गया है, आपके पास कंक्लूजन रेडी है, बट आपको ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा, बराबर। तो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी का पावर 3/2, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर ऑप्शन ए, अगर मैं वेलोसिटी का पावर 3/2 करता हूँ, बट वेलोसिटी है क्या भाई, इक्वेशन 2 में देखो वेलोसिटी है 1/t/5 का होल स्क्वायर -1/t/5 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा वेलोसिटी अगर -t/5 का होल स्क्वायर लिखूं तो ये 3/2, बेटा सबको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्यूब बचेगा, यस और नो। Yes.
तो ये क्या मिला बेटा, माइनस माइनस एज इट इज, बराबर, माइनस एज इट इज 1/t/5 का क्यूब। अरे सॉरी, यहाँ पर -2 है ना, -2 होगा, -2 है, हाँ। तो -2 है तो यहाँ पर क्या होगा, -3 होगा, और -3 मतलब डिनोमिनेटर में t+5 का क्यूब। तो ये कुछ सही लग रहा है मुझे, बिकॉज इक्वेशन 3 के चलते अगर मैं एक्सेलरेशन का कुछ रिलेशन निकालूं बाय इक्वेशन नंबर 3, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 इंटू, अगर मैं t+5 का पावर -3 लिखूं, यहाँ से देखना, यहाँ से यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आपको मिल सकता है 2 इंटू, अगर मैं वेलोसिटी का पावर 3/2 लिखूं, तो क्या ये मुझे वापस मिल सकता है, ये मिल सकता है ना वापस, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के कितने पावर में होगा, 3/2। प्रोपोर्शनलिटी है बेटा, तो मतलब आपको कांस्टेंट वगैरह जो है वो नहीं देखना है, अगर 2 है तो वो भी नहीं देखना है। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का जो पावर है ना, वो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2। देखो यहाँ पर मैं वापस से बोल रहा हूँ बेटा, तो इक्वेशन 3 है ना, उसको ध्यान से देखो, उसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू t+5 और t+5 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये इक्वेशन को देखूं, तो ये इस तरह से लिख सकते हो, और ये इक्वेशन बेटा आप लिख सकते हो वेलोसिटी का पावर 3/2। तो ये हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू पावर, कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का 3/2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या समझे बेटा, यस और नो, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. बराबर। थोड़ा ऐसा बेटा ऑप्शन चेक करके आपको देखना पड़ेगा, अगर इसमें नहीं आता हो तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई हाँ डी ऑप्शन में होगा, बराबर। तो आप एक बार उससे भी वेरीफाई कर लेते, अगर ए में नहीं आता है, बट ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो एक टिपिकल सवाल था, बट टिपिकल सवाल उसको धीरे धीरे आराम से बेटा ये नए तरीके से पूछा जा सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा सवाल कुछ ऐसे ही होते हैं, बराबर। बट अभी लगता नहीं ये नीट में ऐसे पूछे जाए, बिकॉज उसमें तो बेटा 1 मिनट या 2 मिनट के ही पूछे जाने वाले सवाल आपको करवाएंगे, बराबर है। चलो ओके, तो बेटा 15 नंबर का सवाल देखो। तो कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by x of P is equals to AT plus BT square and x of QT is equals to FT minus T square. At what time do the cars have the same velocity? बराबर। तो दो कार जो है बेटा वो सेम टाइम पर स्टार्ट कर रही है, एक सेम मतलब एक पॉइंट से, इन अ स्ट्रेट लाइन, और पोजीशन गिवन है, दोनों का ही पोजीशन आपको गिवन है, तो कौन से टाइम पर उनकी सेम वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर समझना है आपको कि वेलोसिटी सेम कौन से टाइम पर होती है, उसके लिए बेटा वेलोसिटी को इक्वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, बराबर। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पर कि नाउ वेलोसिटी ऑफ कार P is equals to वेलोसिटी ऑफ कार Q, दोनों को सेम करना पड़ेगा। V of P is equals to V of Q। वेलोसिटी कैसे मिलेगी, dxp by dt is equals to dxq by dt, है ना। चलो मुझे बताएगा कोई भाई इसका डेरिवेटिव, AT plus BT स्क्वायर क्या A होगा, plus 2BT. A plus 2BT. A plus 2BT। चलो इसका डेरिवेटिव FT minus T स्क्वायर, FT minus T स्क्वायर, F और T है, F minus 2T. F minus 2T।
बस आपको टाइम फाइंड करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पर भेज दो और एक को यहाँ पर भेज दो, तो a प्लस 2bt, a प्लस 2bt बराबर, उसमें 2bt प्लस 2t हो जाएगा, 2bt प्लस 2t इज इक्वल्स टू f माइनस ए। ये 2t बाहर, b प्लस 1 इज इक्वल्स टू f माइनस ए। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, f माइनस ए नीचे 2 इंटू बी प्लस 1। तो बस यही टाइम पर दोनों की वेलोसिटी जो है ना वो सेम होगी, f माइनस ए नीचे 2 इंटू बी प्लस 1, f माइनस ए, यही ऑप्शन है, डी ऑप्शन बराबर है। क्लियर है बेटा, आएगा यस और नो? यस सर। ओके, सभी लोगों को बेटा आया ना? ओके, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो। Yes, sir. सो राइट नाउ बेटा अभी सारे सवाल जो है मतलब हमने हर एक टाइप के, मतलब यहाँ पर हर एक टाइप के बेटा सवाल जो है वो डिस्कस कर लिए बराबर। हर एक टाइप के मतलब जो भी आपके लिए मतलब ऐसा मैं कह सकता हूँ कि भाई इससे ऊपर नीचे के सवाल अभी नहीं पूछे, हाँ इंटीग्रेशन वाले हैं बट वो अभी नहीं करेंगे बराबर। आई होप बेटा सभी को क्लियरली यहाँ पर सारे सवाल जो है वो अच्छे से समझ में आ गए बराबर।